कश्मीर में हमले से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। बहुत बड़ा अपडेट है कि विदेशी नागरिक भी मारे गए हैं। हमले में 2 विदेशी नागरिक की मौत हुई है। यह बहुत बड़ी खबर है। देखिए, एक तरफ अमेरिका के उपराष्ट्रपति का भारत में होना और कश्मीर को कैसे अस्थिर करना है, यह सोची समझी बड़ी प्लानिंग और साजिश के तहत आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया है। हमले में 2 विदेशी नागरिक की भी मौत हुई है। अभी कुछ देर पहले अमृत बता रहे थे कि किस तरह से कश्मीर को अशांत करना है, इसके पीछे का आतंकियों का मकसद क्या है। इससे पहले कुछ देर पहले हम आपको बता रहे थे कि अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। कुल मिलाकर आतंकी ये बताना चाहते हैं कि नहीं, सबसे बड़ी खबर जो आज निकल कर आई है वो ये है कि धर्म पूछ कर मार डाला और इसीलिए देश आक्रोशित है, देश के लोग गुस्से में हैं। मेरे साथ दीपेश बरगले हैं। दीपेश, एक तरफ जहां अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत में हैं, वहीं इस तरह से 2 विदेशी नागरिकों पर हमला, उनकी मौत और 25 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर। किस तरह का संदेश देना चाहते हैं आतंकी? आखिर क्या बताना चाहते हैं? जो अमृत बता रहे थे कि कश्मीर को अस्थिर करने का यह प्रयास है, लेकिन यह भारत अब वो भारत नहीं है। यह 2025 का भारत है कि इस तरह का हमला हुआ और गृह मंत्री कश्मीर में। दीपेश, बिल्कुल, देखिए ज्ञानेंद्र, अब वो भारत नहीं रहा जो सिर्फ इस तरह के कायराना करतूतों की, इस तरह के हमलों की निंदा करता है, बल्कि मांद में घुसकर, घर में घुसकर मारता है। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन इस वक्त मेरे सहयोगी अमर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो कुछ अपडेट बता रहे हैं। अमर, इस वक्त क्या ताजा जानकारी? सबसे ताजा जानकारी की जो 2 विदेशी नागरिक मारे गए हैं, उसमें से एक नागरिक नेपाल का है और दूसरा यूएई का है। और दोनों को इसलिए मारा गया है क्योंकि दोनों नागरिक हिंदू थे। जब उनसे नाम पूछा गया, इन्होंने हिंदू नाम बताया। ये सूत्रों से खबर है कि जो 2 नागरिक मारे गए उसमें से एक नागरिक नेपाल का है और दूसरा यूएई का है। विदेश मंत्रालय इस पे क्या हकीकत है वो साफ करेगा, लेकिन आधिकारिक बयान थोड़ी देर में जारी करेगा। लेकिन गृह मंत्री पहुंच रहे हैं, वो क्या करने वाले? गृह मंत्री पहुंच चुके हैं और सीधे राजभवन रवाना होंगे। आज रात राजभवन में रुकेंगे और राजभवन में उनके साथ बैठक करेंगे। अभी जो गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, उनके साथ गृह सचिव, आईबी चीफ और दीपेश रोक रहा हूं। देखिए, अभी कश्मीर से रिएक्शन आ रहा है, रोक रहा हूं। पीछे जो रह जाएंगे तो वो मरेंगे, तो सब 4 फीट के दरवाजे से कूदने को देख रहे थे और फायरिंग की आवाज आप लोगों ने काफी देर चल रही थी। अच्छा, काफी देर तक। कौन घायल हुआ आपका यहाँ पे? मिसेज है 2, जैसे उनको पहाड़ से कूदे तो इनका पैर वहीं पे मुड़ गया, 2 फ्रैक्चर हो गए। अभी यहाँ पे बताया मेरे को एक्सरे वगैरह की 2 फ्रैक्चर है। अच्छा, फ्रैक्चर हुआ। तो फिर मैंने एक बाजू से पकड़ा, एक बाजू से मेरे बेटे ने पकड़ा और हमने इनको वहीं पे जैसे हुआ वहीं से फ्रैक्चर की स्थिति में इनको नीचे रख के लाए। तो जब आपने गोली की आवाज सुनी तो बहुत काफी डरे हुए होंगे? नहीं, मेरे को एक्चुअल मिसेज थी, मेरा बेटा था, तो उनकी सिक्योरिटी का लग रहा था कि मैं इनको कम से कम नीचे पहुंचा दूं। अच्छा। बाकी ऐसा इतना, लेकिन अब वापस जा रहा है क्योंकि इनका डॉक्टर ने 2 महीने बेड रेस्ट बोल दिया। अच्छा, और वहीं पे जाके अपना नाम बताइए और ये बताइए, आप वहाँ पे थे तो गोली की आवाज़ जब आपने सुनी तो किस तरीके से आपने खतरा महसूस किया और क्या किया उस टाइम? कुछ नहीं, बस लोगों ने आवाज़ दी है कि फायरिंग हो रही है और चलते जाइए। बस ऐसे आगे दौड़ते जा रहे थे हम लोग और पीछे से लोग आ रहे थे, हमको धक्के दे रहे थे, हम लोगों के पैरों में भी आ गए। फिर उन्होंने मुझे उठाए, बच्चे को, मेरा बेटा भी है वो पीछे था, उनको निकाले। हम पीछे ध्यान ही नहीं दे रहे थे क्योंकि हमको आगे की सोचना था। कितने टूरिस्ट वहाँ पे थे? 4-5 हजार होंगे। 4-5 हजार। तो बच्चे भी थे, छोटे बहुत छोटे बच्चे भी थे। किसी को गोलियां चलाते हुए देखा? नहीं, हम क्योंकि गेट पे ही थे ना, हम निकल ही रहे थे वापस आने के लिए, बस इतना ही देखे हमने, पीछे हमने नहीं देखे। तो जब आप घायल हुई तो किन लोगों ने मदद की आपकी? किसने भी नहीं, मेरे हस्बैंड ने और मेरे बेटे ने। अच्छा, तो अभी चोट कहाँ पे आई आपको? पैर में। आपको पैर में चोट आई है? तो किसी को गोलियां चलाते नहीं देखा आपने? नहीं। किसी को घायल होते हुए देखा आपने? नहीं, वहाँ पे बात कर रहे थे, भैया जा रहे थे, वो बोल रहे थे मेरे भैया ने मर गए, वो रो रहे थे बहुत। अच्छा। और किसी की फैमिली में से भी रो रहे थे, पर अभी वो ढूंढने का टाइम नहीं था उनके पास कि रिटर्न जाए और ढूंढ के आ जाए। सब आगे बढ़ते जा रहे थे भगवान के नाम लेके। आप लोग उस टाइम क्या कर रहे थे? अचानक से हमला होश ही नहीं था कि हम बचेंगे कि नहीं बच पाएंगे। 2 मिनट का फासला था, अगर 2 मिनट में हम बाहर नहीं निकलते तो आज हम यहाँ पे नहीं दिखाई देते थे। सोचिए
क्या कह रहे हैं कि वहां से अगर हम बाहर नहीं निकलते तो हम शायद यहां दिखाई नहीं देते। सोचिए जिस तरह से बता रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे थे, ये कत्लेआम है, ये नरसंहार है, ये चुन चुन कर आतंकियों ने निशाना बनाया है।